आज एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं जिसको लेकर सबसे ज्यादा कम जागरूकता है और लोग आज भी इसके बारे में नहीं जानते हैं। इट्स ऑलरेडी 2026 और आप भी अगर अब तक लिंक्डइन पे नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। लोग फेसबुक बना लेते हैं, सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आ जाते हैं और अब लोग यूट्यूब पे भी आना शुरू कर दिए, पर उसके बावजूद लिंक्डइन पे सबसे ज्यादा कम ऑडियंस है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है लिंक्डइन पे नहीं करती, और यही सबसे बड़ा मिथ है। आज इस वीडियो में हम लिंक्डइन से जुड़ी सारी बातें करेंगे। क्या लिंक्डइन पे आपको अकाउंट बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, टेक्निकल पार्ट है, आप उसके लिए दूसरा वीडियो देख सकते हैं। पर क्यों बनाना चाहिए, लिंक्डइन पे कैसे ग्रो करें और लिंक्डइन कैसे पे करता है, उसका किस तरीके से उसका मोनेटाइजेशन, उसका किस तरीके से उस पर पेमेंट आता है, क्या कुछ प्रोसेस है, वो सब कुछ इसमें डिटेल में समझेंगे। और लिंक्डइन आपके करियर में आपको कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले लिंक्डइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है ब्रांड बिल्डिंग के लिए। लोगों को रील बनाना होता है, वीडियोस बनाना है या अपना कंटेंट शेयर करना, इसके लिए इंस्टाग्राम अच्छा है। इसके बाद यूट्यूब भी बहुत अच्छा है। फोटो शेयरिंग के लिए आजकल फेसबुक बहुत अच्छा है, वो पे भी करता है। लेकिन लिंक्डइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रांड बिल्डिंग के लिए। आप देखेंगे कई सारे ऐसे सेलिब्रिटीज जिनके ऑलरेडी दूसरे प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छे फॉलोअर्स है, उसके बावजूद उन्होंने 2025 में लिंक्डइन को चुना, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल श्रद्धा कपूर का। श्रद्धा कपूर पहले से इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स के साथ है, वो बहुत एक्टिव भी है, बट उसके बावजूद अपने ब्रांड और अपना जो उनका पर्सनल ब्रांड उन्होंने बनाया है, पाल्मोनाज है या फिर जो भी काम करे उसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने लिंक्डइन का रास्ता चुना। और ऐसे कई सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, लोग लिंक्डइन की तरफ रुख कर रहे हैं। 2025 में 2024 के मुकाबले 30% ऑडियंस लिंक्डइन में ज़्यादा आई है, और अब 2026 में जो कंपटीशन है वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं कि क्या लिंक्डइन पे करता है, तो इसका जवाब है नहीं। लिंक्डइन फेसबुक और इंस्टाग्राम की तरह या यूट्यूब की तरह इसका कोई मोनेटाइजेशन पॉलिसी नहीं है, यानी कि आपको व्यूज़ पे या आपके अकाउंट के रीच पर पैसे नहीं मिलते। लेकिन क्या लिंक्डइन से पैसे कमाए जाते हैं, तो इसका जवाब है हाँ। मैं सबसे पहले खुद का एग्जांपल दूंगी। 2024 तक मैं लिंक्डइन पे नहीं थी, 2025 से मैंने लिंक्डइन पे काम करना शुरू किया। करंटली बहुत ज़्यादा नहीं, बट एक साल में अराउंड 25,000 फॉलोअर्स मेरे हैं। चलिए इंस्टाग्राम से शुरू करते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे आपके 10,000 फॉलोअर्स है, लाइक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपने कोलैबोरेशन लिया तो आपको एक 10,000 फॉलोअर्स अकाउंट पे आपको एक कोलैबोरेशन पे क्या मिलता है, 2,000, 4,000, 5,000, मैक्सिमम 5 से 10,000, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। लेकिन लिंक्डइन पे कोलैबोरेशन का जो पेमेंट है, यानी कि जो अमाउंट है, वो सबसे ज़्यादा है। अगर लिंक्डइन पे कोई ब्रांड आपको रीच करती है और कोलैब को ऑफर करती है, तो सबसे ज़्यादा जो प्राइस है वो लिंक्डइन का ही है, क्योंकि यहाँ पर ऑडियंस बहुत टफ है। यहाँ पे पर्टिकुलर नीश होता है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख रहे हैं और धीरे धीरे उसका रीच बढ़ रहा है, क्योंकि ना ही इसमें रील का बहुत ज़्यादा ऑप्शन होता है, ना ऐसा कोई कंटेंट है जो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर ऑडियंस बहुत सेंसिबल है। यहाँ पर ज़्यादातर लंबे लंबे पोस्ट आपको मिलेंगे या लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, कॉर्पोरेट से जुड़ी चीज़ें होती है, तो ऐसा कुछ भी रैंडम नहीं डाला जा सकता। इसीलिए हर एक इंसान के पास पर्टिकुलर नीश और उसका उसी हिसाब से ऑडियंस होता है, और इसीलिए लिंक्डइन पे जो कोलैब्स होते हैं उसके सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अब सवाल यही है, क्या लिंक्डइन पे कोलैब्स मिलते हैं? तो जवाब है हाँ। आप अगर मेरी प्रोफाइल चेक करें, जैसे मैं स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ, यहाँ पर आप देख पाएंगे मैंने लिंक्डइन पे 2025 में एक साल में 3 से 4 कोलैब्स किए हैं और मुझे उसके अच्छे पैसे मिले हैं। मतलब मैं एक रैंडम अमाउंट बताऊं तो पर 25,000 फॉलोअर्स के हिसाब से आपको एक पोस्ट का, एक कोलैबोरेशन का 15 से 20,000 रुपये आराम से मिल जाता है। और कोई ऐसे प्रेशर भी नहीं होता कि इतना रीच आना चाहिए, इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, इतना वायरल होना चाहिए, ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। तो लिंक्डइन कोलैब के मामले में सबसे ज़्यादा ब्रांड जो है वो लिंक्डइन पे पैसे देते हैं। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर आप ऑलरेडी वर्किंग है, तो लिंक्डइन आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। स्टूडेंट्स को जो अपने इनिशियल एज में है, क्या पढ़ाई करनी है, आगे लाइफ में क्या कुछ करना है, आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग। पर जो एग्जैक्ट आपको चाहिए ना, कि मतलब मेरे को अगर कोई जर्नलिस्ट का रिव्यू चाहिए या कोई लॉयर का चाहिए या एक डॉक्टर का चाहिए और इस पर्टिकुलर नीश में चाहिए, आपको लिंक्डइन पर मिलता है। क्योंकि अगेन जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको नीश में कंटेंट मिलेगा और बहुत डिटेल में मिलेगा। तो एक तो आपको आपके फ्यूचर के हिसाब से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, और दूसरा आप ऐसे लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे जो लोग आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप किसी से कनेक्ट नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम पे भी अलग सिस्टम है, लिंक्डइन पर आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और लिंक्डइन पे लोग एक दूसरे को रिप्लाई करते हैं, आप उनके डीएम में मैसेज कीजिए या फिर आप उनके कमेंट पर रिप्लाई कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, लोग वहाँ पर मैसेज करते हैं और ये लोग आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं। लिंक्डइन में कनेक्शंस आपको बहुत तरह से हेल्प कर सकता है जॉब लेने में, जॉब देने में। जैसे मैंने जो भी हायर किया अपने इस यूट्यूब चैनल के लिए, या फिर मैंने पहले भी प्रीवियस कंपनी में जो भी थोड़ा बहुत हेल्प किया था, अपने लिंक्डइन से किया था। आपको मेरे लिंक्डइन पे कई सारे हायरिंग पोस्ट भी मिल जाएंगे और उसमें बहुत अच्छा रीच होता है।
तो लिंक्डइन पे आप हायरिंग के लिए भी डाल सकते हैं, आप जॉब भी ढूंढ सकते हैं। सपोज मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मैं अपना ही फिर से एग्जाम्पल देती हूँ। मैं लिंक्डइन में 1 साल से लिख रही हूँ और मुझे जॉब की कोई तलाश नहीं थी। आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग और मुझे जॉब नहीं चाहिए था। उसके बावजूद मुझे कई सारे कंटेंट राइटिंग के ऑफर आए, मुझे कंटेंट क्रिएशन के लिए लोगों ने ऑफर किया और भी कई तरह के जॉब के मैसेजेस मुझे लिंक्डइन पे आए, जबकि मैं वो जॉब नहीं ढूंढ रही थी। तो जैसे आप अपनी क्रिएटिविटी लिंक्डइन पे लेकर आते हो, आप लिखते हो, आप बोलते हो, अपनी बातें रखते हो, तो उस नीश के लोग अगर आपसे जुड़े हैं तो आपको रिकमेंड करते हैं, आपको खुद से मैसेज करेंगे कि क्या आपको जॉब की ज़रूरत है, क्या आपको जॉब चाहिए, या फिर आप क्या इसमें मदद करेंगे। इवन फ्रीलांसिंग वगैरह के लिए भी जो सबसे अच्छा प्रोफाइल है, जो सबसे अच्छा प्लेस है, वो सोशल मीडिया में लिंक्डइन ही माना जाता है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलती है। फेसबुक भी पे करता है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, सेम गोज विद इंस्टाग्राम, सेम गोज विद यूट्यूब, पर लिंक्डइन पे नहीं करता है डायरेक्टली पैसा। लेकिन अब एक ऐसी खबर है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट एक रूमर्स है कि 2026 के फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लिंक्डइन भी पे करने वाला है, सेम उसी तरीके से जैसे इंस्टाग्राम और जैसे यूट्यूब पे करता है। अब जिस दिन से लिंक्डइन ने पे करना शुरू किया उस दिन से बढ़ेगा कंपटीशन, यहाँ पे बढ़ेगी भीड़ और होगा बहुत ज़्यादा हर एक नीश में डिमांड। इससे पहले कि ये मोनेटाइजेशन का जो अनाउंसमेंट है वो हो जाए, इससे पहले कि भीड़ बढ़ जाए, अगर आप अभी भी सोच रहे हो तो आपको लिंक्डइन पे ज़रूर आना चाहिए। जैसे लिंक्डइन पे आने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ब्रांड बिल्डिंग के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। दूसरा, अपना प्रोफाइल ग्रो करने के लिए, अपने नीश के लोगों से कनेक्ट करने के लिए। सपोज मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं जर्नलिस्ट, जो नीश है मेरा जर्नलिस्ट और लोग जो हैं उनसे कनेक्शन, उनसे बातचीत करने के लिए लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्रोफाइल। जॉब ढूंढने या हायर करने के लिए लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्रोफाइल। उसके साथ साथ सीखने, पढ़ने और समझने के लिए भी लिंक्डइन बेस्ट प्रोफाइल है। आपको एग्जैक्टली वही मिलेगा जॉब ढूंढ रहे हो, और यहाँ पर भीड़ कम है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत अलग अलग तरह के कंटेंट आएंगे, आप डायरेक्टली वही चीज़ पढ़ सकते हो आप जो चाहते हो। हालांकि 2025 में लिंक्डइन का जो काइंड ऑफ मैं कह सकती हूँ जो फेज़ है वो चेंज हुआ है। अब आपको यहाँ पर हर तरह के कंटेंट मिलेंगे। थोड़ा बहुत आपको मीम भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत वीडियोस भी, ऑल द इन्फॉर्मेटिव भी मिलेंगे, बट आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, रैंटिंग मिल जाएगी, कॉर्पोरेट फन, जोक्स एंड थोड़ी बहुत ये सब चीज़ें भी मिल जाएंगी। उसके बावजूद इफ आई कंपेयर सारे प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले लिंक्डइन को, तो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर अच्छे फॉर्म पर ईजिली मिल सकता है। तो अगर लिंक्डइन पे आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जैसा मैंने कहा 2026 बेस्ट टाइम है। तो आपको यहाँ पर कैसे लिखना है, देखिए एक बहुत डिटेल और लंबा टॉपिक है कि किस तरीके से लिखा जाए, कैसे वायरल होते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो मेरे कई सारे पोस्ट, उसका भी मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल देती हूँ, कई सारे पोस्ट है जो काफ़ी वायरल हुए, मिलियन में व्यूज़ गए हैं, 600-700 रीट्वीट्स और रीपोस्ट हुए हैं। तो वायरल होना बहुत टफ नहीं है, मैंने 1 साल में वो तो हैक कर लिया। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी, बट एक लाइन में आपको बताती हूँ कि आपको पहले अपना नीश डिसाइड करना है। अगर आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, टीचर है, आपको उस कंटेंट को चुनना है और उस पर लिखना शुरू करना है, उसके इर्द गिर्द लिखना शुरू करना है, उसके बारे में लिखना है, आपको जो पता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल है, नहीं, आपको जो मन है, आपका जैसा मन है आप वो लिखिए और अपने नीश के लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए, उनसे कनेक्ट होइए, उनके आइडियाज़ पढ़िए, वहाँ से आइडियाज से कुछ काइंड ऑफ उसको सीखिए, समझिए और उससे आइडिया लेकर के अपने कंटेंट को और मॉडिफाई करके लिखिए। अगेन आइडियाज़ लेना है, आपको कॉपी नहीं करना, आप आइडियाज़ लेकर के यहाँ पर अपने आप को लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप लिखेंगे आपको उसी जॉनर के लोग और मिलेंगे, कनेक्शन बनेगा और इस तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा फ्यूचर में नौकरी लेने में या नौकरी देने में या ब्रांड बिल्डिंग में या किसी भी काम में। एक सबसे बड़ी मिथ है लोगों की कि लिंक्डइन पे रीच कम है। हाँ, बाकी प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो अगर इंस्टाग्राम पे 1000 लोगों ने देखा है तो 100 लाइक होंगे या 50 लाइक होंगे। लिंक्डइन पे लोग लाइक कम करते हैं क्योंकि इसका सिस्टम थोड़ा अलग है। आपके कंटेंट को जो लाइक या डिसलाइक कर रहा है वो उसके प्रोफाइल पर भी आ जाता है, तो लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, बट ऐसा नहीं है। मुझे भी पहले लगता था कि लिंक्डइन पे वायरल होना आसान नहीं है या लिंक्डइन पे उतनी रीच नहीं मिलती। एज आई सेड, मेरे खुद के पोस्ट पे मिलियन व्यूज़ गए हैं, 1000 मतलब रीपोस्ट लोगों ने किया है, 500 रीपोस्ट किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग ऑडियंस हैं, लोग देखते हैं, लोग पढ़ते हैं और यहाँ पर ऑडियंस बहुत ज़्यादा सेंसिबल है। लिंक्डइन बेस्ट प्लेटफॉर्म इसलिए भी है क्योंकि इसके लिए आपको अलग से तैयार होकर वीडियो नहीं बनाना या फिर अलग से मेहनत नहीं करनी। आप बेड पे बैठ कर भी अपने हिसाब से कंटेंट लिख सकते हैं, कैब में जाते जाते भी लिख सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं, जिसका आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगेन लिंक्डइन अगर पे करना शुरू करती है 26 में तो भीड़ बढ़ जाएगी और लोग आ जाएंगे, तो कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट टुडे। जो मन में आता है वो लिखिए, पर लिखिए।
थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको और डिटेल में वीडियो चाहिए लिंक्डइन पर कि नीश कैसे चुने, या फिर किस तरीके के टॉपिक्स को पिक करें जो वायरल होता है, या फिर लिंक्डइन किस तरीके से यहाँ पर लोगों को रीच करे, कनेक्शन बनाए, या किस तरीके से ब्रांड को रीच करे, आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक और डिटेल वीडियो ज़रूर लेकर आ जाऊँगी। ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोज़ आपके लिए लाने के लिए। मैं इस चैनल पर ऐसे टॉपिक से बात करने की कोशिश करूँगी जिस पर बात कम होती है और जिस पर डिटेल वीडियोज़ कम है। आपके पास भी अगर ऐसा कोई टॉपिक है जिस पर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी आगे उस पर भी वीडियो बना दूं। थैंक यू।